यूएनएससी बैठक में जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, बड़ा बयान दिया गया, यूएस के हमले का जवाब जरूर देंगे, बदले का वक्त जगह सेना तय करेगी, हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं, ये बड़ा बयान दिया गया। कर्नल मयंक चौबे हमारे साथ बने हैं। सर, इसी को जोड़ते हुए एक और सवाल, अमेरिका जब इस युद्ध में आया, अमेरिका की तरफ से जब एक्शन लिए जा रहे हैं, कच्चे तेल की बिजनेस की अगर हम बात करें, जिस रूट को ब्लॉक करने की धमकी ईरान पहले भी दे चुका है, अब उस रूट को अगर ब्लॉक किया गया तो इसका क्या असर पड़ेगा उन देशों पर जो यहां से कच्चे तेल की बिजनेस किया करते हैं? जी, जैसा कि आपने बात की है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आपने शायद बात की है जी, और उसके बारे में जो इनकी पार्लियामेंट है, ईरान की पार्लियामेंट है, उन्होंने उस पर मोहर भी लगा दी है कि यदि नौबत आती है उसको ब्लॉक करने की तो उनकी पार्लियामेंट जो है वो उनके साथ में है। तो अगर बाई चांस इस रूट को ब्लॉक करने की नौबत आती है, आपके दर्शकों से साझा करता चलूं कि ये रूट जो है ये अपने सबसे संकरे वाले इलाके में करीब 21 नॉटिकल माइल यानी कि 34 मील का चौड़ा बनता है। इसके ऊपर से जाने के लिए, नेविगेशन के लिए जो रास्ते बने हुए हैं जी, वो 3 किलोमीटर जाने का और 3 किलोमीटर आने के लेन बने हैं। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त की तेहरान में इजराइल ने अटैक किया है। देखिए, लगातार अटैक के इनपुट्स आ रहे हैं वॉर जोन से। राजधानी तेहरान में कई धमाके एक के बाद एक हुए हैं और ये जानकारी इस वक्त सामने आई आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने ये बड़ा हमला बोला है। तो तेहरान, पश्चिमी ईरान में धमाके हुए हैं, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है, सायरन लगातार बज रहे हैं और ये वॉर और ज्यादा खतरनाक होता दिख रहा है। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने किया है हमला तेहरान से और पश्चिमी ईरान में धमाके की खबर सामने आ रही है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं एहतियातन। कर्नल मयंक चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका हम रुख करते हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग कर्नल चौबे। अब जिस तरीके से रिटेलिएशंस होने थे और ये पूरा युद्ध एस्केलेट होता नजर आ रहा है, यूएनएससी बैठक में ईरान का एक बहुत बड़ा बयान, यूएस के हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा, ईरान ने कहा, और साथ ही साथ जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ है उस पर इस तरीके से रिटेलिएट तो करेगा ईरान। अब जगह और समय की जो सीमा है, ईरान ने कहा कि वो हम निर्धारित करेंगे बहुत ही जल्द, अटैक और बड़ा होगा। जी नमस्कार और सुप्रभात। जैसा कि आपको याद होगा, कल ऑपरेशन हैमर के लॉन्च होने के बाद में हम लोग आपके चैनल में यही डिस्कस कर रहे थे कि इस समय युद्ध क्या रुख लेगा, क्या थोड़ी सी शांति आएगी या फिर युद्ध थोड़ा और तेज होगा। और सबकी राय ये थी, एक मत था कि युद्ध थोड़ा और बढ़ेगा और मैंने तो यहां तक कहा था कि युद्ध थोड़ा गंदा भी हो सकता है क्योंकि इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स के आने की पूरी संभावना दिखाई जा रही थी। जैसा कि आपका चैनल आज बता रहा है कि इस समय युद्ध जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, तेजी बढ़ गई है। रात को मिसाइल से हमला हुआ है इजराइल के ऊपर और इजरायली फाइटर जेट्स ने हमला किया है तेहरान के ऊपर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, युद्ध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी सबके द्वारा कि ये युद्ध थोड़ा और तेजी पकड़ेगा क्योंकि हर एक को नेगोशिएटिंग टेबल पर अगर जाना है तो एक पोजीशन ऑफ हाई के ऊपर जाएगा वो और अपने आप को दिखाएगा कि वो सुपीरियर है इस युद्ध में। तो इस वजह से ये युद्ध थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें बिल्कुल अवश्य दिखाई देगा। कर्नल मयंक चौबे, आप कह रहे हैं युद्ध थोड़ा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने दागी है इजराइल पर मिसाइल्स, देर रात बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। इजराइल के कई शहरों पर अटैक हुआ है और ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। इजराइल की कई शहरों पर एक बार फिर एक साथ कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से और ये अब जो वॉर है और ज्यादा विध्वंसक हो चला है अमेरिका की एंट्री के बाद। ये बड़ी अपडेट जानकारी इस वक्त। तो कई शहरों में सायरन की गूंज सुनाई पड़ रही है, कई शहर अलर्ट मोड पर हैं लगातार और इजराइल के कई शहरों में ये सायरन बजते सुनाई पड़े, अलार्म बजते सुनाई पड़े। ईरान ने एक के बाद एक कई सारी मिसाइलों को दागा है। इजराइल के अलग अलग शहरों पर यह बड़ा अटैक किया गया और इसकी तस्वीर भी सामने आई है। सायरन गूंजे हैं चारों तरफ, कई शहर में इसकी गूंज सुनाई पड़ी है। तो इजराइल के किन किन शहरों में अलर्ट किया गया है। ईरान अब पूरी तरह से रिटेलिएट करेगा जिस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने इस पूरे युद्ध में एंट्री की है, अटैक किया है 3 न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान के। उसके बाद से लगातार रिटेलिएशंस की खबर सामने आ रही थी कि होगा। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेल अवीव से, सीधा उनका रुख करते हैं। इस वक्त मौजूदा हालात क्या है ब्रजेश, वहां के दिखाइए, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक करता नजर आ रहा है।
बिल्कुल है, ईरान की तरफ से लगातार अटैक की बात जो कही गई थी वो किया गया। और उसके बाद अभी की जो स्थिति मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ी देर पहले जब सायरन बजा था तो लोग घरों से निकलकर सीधा बंकर में पहुंचे थे। तस्वीरें एक बार यहाँ की दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि यहाँ पर और क्या कुछ है। अभी फिलहाल सड़कों पर सन्नाटा है और जो आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि सायरन के बाद जेरूसलम और तेल अवीव में जो मिसाइल्स भेजी गई थी उनमें से कुछ को तो मार गिराया गया, लेकिन जो बाकी जो हालात हैं यहाँ के, वहाँ पर पूरी तरीके से अभी भी हालात सामान्य है। लेकिन जो इम्पैक्ट क्या कुछ है, इम्पैक्ट की तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सायरन सुनाई दिया था। और जो लोग आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ लोग जो सायरन की आवाज़ सुनकर निकले थे, बेसमेंट में गए थे और उसके बाद सेफली अब बाहर निकल आए हैं। कहीं न कहीं अलर्ट के तौर पे है, लेकिन लगातार जो रात में सायरन बजने के बाद अलर्टनेस पूरी तरीके से दिखाई दी। सिर्फ इम्पैक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, हालांकि अब तक इम्पैक्ट साफ नहीं है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले की ये पूरी घटना है जिसमें लगातार सायरन बजा था और लोगों को अलर्ट किया गया था। Zee News.